हाँ तो भैया आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं चुनावी रणनीतिकार हैं, पूर्वांचल की धरती से आते हैं, बड़ा बेबाक बोलते हैं। बेबाक बोले भी क्यों नहीं, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक वैसा ही है, वेल एजुकेटेड हैं तभी तो चुनावी रणनीतिकार हैं। हमारे साथ संजीव पांडे जी हैं, स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये कर लेते हैं कि इतना बेबाक कहें बोलते हैं जी? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप भी बेबाक बोलते हैं। तो बेबाकी कैसे आती है? जब आप अंदर से ऑनेस्ट होंगे। जैसे मान लो आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं आप, और उस पर कोई बात करेगा आपसे, तो बेबाकी आ जाएगी। जैसे आप मुझसे पूछें कि चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, तो हम लोग तो पिछले 8 साल से हम यही काम कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल जो कह सकते हैं आप, स्ट्रेटजी बनाना, कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हमें दिखती है जहां आपने कुछ ऐसा पूछा और हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता या ये पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से ये बेबाकी आती है कि ये कैसे संभव है। जैसे कि आपका प्रोफेशन जो है चुनावी रणनीतिकार का है, ठीक है। ठीक है। अब चुनावी रणनीति बनाने के लिए कोई विपक्ष का भी व्यक्ति जा सकता है आपके पास कि भैया मेरा काम कीजिए, और जिसके बदले आप मतलब अच्छी खासी रकम भी लेते होंगे, ठीक है। कहीं कि कोई भी काम अनपेड तो होता नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी नहीं लेते हैं, मतलब जो भी जिससे मतलब व्यवस्था मतलब बनी रहे, व्यवस्था को बनाई रखने के लिए तो पैसा लेते ही होंगे। तो ये जो बेवाकपन है, ये बेवाकपन जो है आपके बिजनेस पे प्रभाव डालेगा, कभी ये सोचे कि नहीं? आपने बहुत बड़ी बात कही है। मैं बता रहा हूँ, इनोवेशन इंफ्राटेल नोएडा बेस्ड कंपनी है, उसका CEO हूँ मैं। आज के दौर में कोई भी मतलब प्रशांत किशोर बिहार में मचाए हैं धमाल, आप कह सकते हैं कि वो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग कोई भी एजेंसी मिलती भी है नेता से तो उसको शेयर नहीं करती है। समझ रहे हैं आप? मतलब वो एक ही सीट पे 4 जगह मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम एक सीट पर, अगर आप सपोज करो आप उम्मीदवार हैं और आपके पास नहीं है पैसे और मुझे आप जम गए, तो मैं अपनी कंपनी से बोलूँगा कि भाई इनका सिर्फ बजट टू बजट काम होगा और इन्हीं का होगा। अब बजट हो ही नहीं, वही उसी बात पे आ रहा हूँ। मतलब अगर गरीब प्रत्याशी आ गया, हाँ, तो उस बात पे भी आ रहा हूँ। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी, हम चेक करते हैं, मतलब बात करके समझते हैं कि क्या इसका विज़न है, क्या ये लड़ सकता है। तो बहुत बार ऐसे हुए हैं, बहुत सारे लीडर के साथ हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमने बाकी जैसे जो पेड बच्चे हैं उनको तो भाई देना पड़ेगा, हमने अपनी सर्विस फ्री दी है। आप मेरे फेसबुक पे जाइए और मेरे यूट्यूब पे जाइए, ऐसे तमाम सेमिनार और ऐसे तमाम कार्यक्रम मिलेंगे जहाँ पे हमने नहीं पैसा दिया। तो हम कैंडिडेट चूज करते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी काम करने लगते हैं। मतलब हम बात करते हैं, समझते हैं कि इनका काम करना चाहिए, क्या इनमें वो बात है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। मतलब पेशे से मैं पढ़ाई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास उस विंग से इतने पैसे आते हैं कि मेरा घर चल जाए। तो हम कभी भी उस हद तक नहीं जाते कि किसी के लिए भी काम करना है। हम भी देखते हैं कि क्या ये है ठीक ठाक, क्या इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है, ये जो बातें कर रहा है उसमें कुछ है कि नहीं, लीडरशिप इसके अंदर है कि नहीं। तो ये देख के ही करते हैं। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए, एक बात सच है लेकिन कड़वा है थोड़ा। अगर आप पूर्वांचल से बाहर जाते हैं ना, ठीक है, तो लोग पूर्वांचलियों को बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ, बात ठीक है, सही है, सही है। कई लोग देखेंगे तो बुरा भी लगेगा, ठीक है, लेकिन पूर्वांचलियों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक चुनावी रणनीतिकार जो होता है, मतलब लाइक चाणक्य क्या होता है, ठीक है। इतना समझ, इतना बुद्धि जो है कहाँ से लाते हैं? और जैसे कि आपने बताया कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की है, ठीक है, तो ये समझ कहाँ से डेवलप हुआ आपके अंदर? और बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है। और मैं अपने लोगों को जो देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि इनको मैंने चुना है, और मैंने इनको खुद कॉल करके मैंने कहा, क्योंकि आप देखिए, आपका किसी भी व्यक्ति का एक अंदाज होता है, जो किसी को पसंद आ गया तो आ गया, चाहे वो सुनी थी क्यों ना। अब क्या है, हुआ क्या, मेरे एक जानने वाले सर्वे करते थे, सभी लोग देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है, तो बड़ा पेपर रखते थे घर में ढेर सारा। तो मैंने कहा भाई इसका सॉफ्टवेयर बनवा लीजिए, हम ही बना देते हैं, है ना, सब डिजिटल कर दीजिए, उनको PDF भेज दीजिए, उनको सब चीज़ें ऐसे ही चली जाएंगी, क्या इतना प्रिंट आउट निकालने में पैसा खर्च करते हैं।
वो एक सॉफ्टवेयर बनाया मैंने और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई तकरीबन 8 साल पहले। फिर धीरे धीरे मेरी, उससे पहले राजनीति में मेरा जीरो था मामला, है ना, मामला जीरो था। वो उससे फिर 1 to 1 मिल कर चलता गया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई नेता कैसे जीतता हारता है, क्यों हारता है या क्यों जीतता है। ये आपका सवाल मैं खुद अपने आप ले रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लीडर जो है वो अपने मेन सर्किल से हारता है या जीतता है। जैसे उसके अगल बगल 5-10 लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से या तो वो हारता है या तो जीतता है। ठीक है, जैसे आप बेसिक ऐसे समझिए कि उसके अगल बगल ही ऐसे लोग होते हैं जो उसको, आप कई बार किसी लीडर के यहाँ जाते होंगे इंटरव्यू करने, तो कहीं आपको बहुत कोऑपरेटिव लोग मिलते होंगे बगल अगल में, कहीं कहीं ऐसे लोग मिलते होंगे लगता होगा आप खुद ही कहते होंगे कि यही हरवा देगा इनको, मतलब एक नहीं आ जाता है। तो ये जो काकस है, ये जो घेराबंदी है, उसको तोड़ना। दूसरा क्या है, एजुकेशन काम आता है। पढ़ाई जो है बेकार कभी नहीं जाती है। आपने जो भी सीखा कहीं से वो बेकार नहीं जाती है। संजोग से प्रोग्रामर था मैं, और चुनाव भी एक प्रोग्रामिंग है, स्टेप वाइज स्टेप है, कोडिंग होती है, एल्गोरिदम है। तो वो चीज़ यहाँ पे काम आई मेरी, मतलब कैसे स्टेप्स होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए कितना टाइम से तैयारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ से आई। वहाँ से। चलिए एक सवाल और पूछ लेते हैं। हमारे कैमरे पे हैं, हमारे चैनल पे हैं जी, ठीक है, इसलिए मर्जी हमारी चलेगी। हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी, लेकिन इच्छा आपकी भी। हाँ नहीं ठीक है, पूछिए। एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो उसको डालेंगे, नहीं बोलिएगा नहीं आप बिल्कुल कट मत, लेकिन चर्चा, लेकिन चर्चा तो जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल, पूछिए। एक आपका स्टेटमेंट था कि कुचायकोट एक ऐसा सीट है जहाँ पे अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे चुनाव लड़ते हैं। बाहुबली वाली छवि है, रॉबिन हुड वाली छवि है, और उस व्यक्ति के खिलाफ कुचायकोट का मंजर ये है कि कुचायकोट में कोई चुनाव लड़ने के लिए भी प्रत्याशी ढूंढ रहा है पार्टी। ठीक है, अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आपके मन में मतलब ऐसा एक परसेप्शन बना अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के पक्ष में, ठीक है, पक्ष में नहीं मतलब ऐसा लगा आपको कि कोई प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, लेकिन सपोज डेट मान लीजिए हमको अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को चुनाव हरा देना है, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए मैं प्रत्याशी हो गया, ठीक है, और मैं उनको पांडे जी को हराना चाहता हूँ, कैसे हराएंगे? आप देखिए, यही बात समझने की है, एक रणनीतिकार के तौर पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, जवाब देना उचित समझे तो एकदम बिल्कुल दे रहा हूँ। वो कहाँ से स्टेटमेंट आया वो भी मैं बता रहा हूँ। जो अपोजिशन में जो लड़ते थे उनसे चुनाव जी, तो स्वर्गीय सरदेव श्री काली पांडे जी, तो उनकी डेथ अभी डेथ नहीं हुई थी, जब का स्टेटमेंट है वो जब अस्वस्थ थे, है ना, ठीक है, मतलब ये क्लियर था कि वो नहीं लड़ पाएंगे, इतना था। तो भाई वो भी कद्दावर नेता, ये भी तो इन्हीं, तो भाई आमना सामना इन्हीं का होता था। आप ऑब्जर्व करिए, जो 2005 में पहला चुनाव 38,000 वोट पाए थे, वो 2005 में ही चुनाव होता है, तो फिर वो 49,000 पाते हैं। फिर 2010, 2015, 2020 उस व्यक्ति का मैंने जब पूरा एनालिसिस किया, वहाँ से इनपुट भी लिया। देखिए, जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई परेशान है, आपको नीड है उस वक्त, और उस वक्त आपको एग्जैक्ट उस टाइम पे मदद पहुंच जाए, मिल जाए, है ना, तो मैंने पब्लिक में, हम लोग जो अपने एक ट्रेंड से वॉच करते हैं, तो मैंने ये देखा कि इस व्यक्ति के पास जनाधार है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप देखिए, जब वो राजद के साथ गठबंधन था तब भी जीते, जब भाजपा के साथ गठबंधन है तब भी जीते। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के पास खुद का वोट बैंक है, ठीक है, और एक लंबा समय जब आप देते हैं क्षेत्र में, तो आप से लोग कनेक्ट होते जाते हैं। आप व्यक्तित्व अलग बात है, जब आप किसी व्यक्ति को दवा की ज़रूरत है, भले 5 रुपये का मिल रहा हो, उसको उस वक्त मिल गई, तो वो फिर एक एहसान में आ जाता है। वो किसी को साड़ी नहीं है छठ में पहनने, यानी कि एहसान के बदले वोट नहीं, मैं एहसान नहीं कहेंगे इसको, आप ऐसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद है, आप कोई भी लीडर से कोई क्या एक्सपेक्ट करता है आज के दौर में। जो अर्बन सोसाइटी है वो सेल्फ होती है, जो रूरल बेल्ट है वहाँ पे दवा, समझ रहे हैं ना आप, शिक्षा और तमाम ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए उनको भटकना पड़ता है। तो मैंने देखा कि पप्पू पांडे का एक बहुत यूनिक मॉडल है, यूनिक तरीका है, मैंने ऑब्जर्व किया उसको कि कैसे वोटर को कनेक्ट करते हैं। वो क्रॉस क्या है उसका क्रॉस है कि आप भी मेहनत करिए, हम भी ऐसी लगवाएं।
नहीं एसी ना लगवाइए आप, एटलीस्ट देखिए मैं अभी हम लोगों को साड़ी कपड़ा ना बांटे, ना 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 खिलाएं। आप देखिए जैसे कोई लड़का साल भर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अच्छा, एक विधायक को करना क्या चाहिए? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। विधायक के पास सोशल कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। सोशल कैपिटल वो गणेश परिक्रमा से नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी बहुत, अब बीजेपी का भी ये टाइम जा रहा है, जैसे किसी के नाम पे आप जीत लेंगे, वो कभी कभी हो जाता है। आप सुमित तो तब जीतेंगे ना जब सुमित को उस असेंबली में उनको लोग जानेंगे। और सुमित को कब जानेंगे? जब सुमित उस क्षेत्र में जाएंगे, सुमित उस क्षेत्र के लोगों के दुख में शामिल होंगे, सुमित कोई मरेगा तो उसके यहाँ जाएंगे, सुमित कोई इलाज की ज़रूरत होगी तो जाएंगे, भले आप बाइक से जाइए। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप दूर से बैठे बैठे, कुछ नेताजी लोग सोशल मीडिया से पॉलिटिक्स करते हैं, अरे नहीं हो सकता भाई, जाना पड़ेगा आपको, ग्राउंड पे उतरना होगा। एकदम जाना पड़ेगा। आप वो सोशल मीडिया, आप हम बात कर रहे हैं, ये लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो दो दिलेर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होने वाला है कि ये दो दिलेर चाहें कि बैठे बैठे चुनाव जीतें। हम रणनीति बनाते हैं, लेकिन वही चुनाव अगर हमको लड़ने जाना हो तो हालात बदल जाएंगे। और आप देखिएगा अभी रिजल्ट जब आएगा, वही प्रशांत किशोर जब दूसरे के लिए रणनीति बनाते हैं वो जीतता है, और अपने ही चुनाव में उनके सामने रिजल्ट आप देख लीजिएगा। आप जब गुरु होते हैं, चाणक्य अगर इम्पोर्टेंट थे तो चंद्रगुप्त भी इम्पोर्टेंट था। यानी कि गुरु अगर आप होते हैं, शिक्षक होते हैं तो एसपी, डीएम, डीएसपी बना सकते हैं, लेकिन खुद बनना हो तो नहीं बन पाएंगे। मुश्किल है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें उस लड़के का भी रोल है ना। आप क्लियर, बहुत सारे लोग जो नहीं बने हैं आईएएस वो पढ़ा रहे हैं, विकास दिव्यकीर्ति देख लीजिए, आप तमाम नाम है। आप अपने बिहार में आपके खान सर बहुत फेमस है, ऐसे देखिए तो वो क्या खुद बने हैं। अब तक संजीव पांडे कितना चुनाव कैंपेन किए हैं? अब तक मैंने मध्य प्रदेश में चुनाव किए, वहाँ पे मंत्री, कृषि मंत्री रहे, वो सारे मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। बाबा दुबे के साथ रहा मैं बदलापुर में, तो ये बहुत सारे किए। मतलब अब ये तो रिवील करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन हम तो खुल के ही करते हैं, साथ जिसके होते हैं तो उसी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपका सवाल वो अधूरा रह गया था, उसको पूरा कर दूँ मैं। आपको अगर पप्पू पांडे को हराना है, जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल हाँ, या किसी को भी हराना है, तो वो 4 साल 11 महीना आए और क्षेत्र में काम करें। 1 महीने की तैयारी में पप्पू पांडे नहीं हारेंगे। चलिए 4 साल 11 महीना आए, ठीक है। आप आने के आइए, बाद पॉकेट खाली है, हाँ, पॉकेट खाली है, हम कोई ऐसे बात लगवा नहीं सकते हैं। आप ठीक है, आप एसी नहीं लगवा सकते, मैं कह रहा हूँ आप पैदल जा सकते हैं, हाँ, पैदल सवारी से जा सकते हैं, बिल्कुल। ऑटो टेम्पो से जा सकते हैं, बिल्कुल। अपना विजन बता सकते हैं। लोग बिना पैसा का वोट देगा? एकदम देगा। आप बताइए कि आप क्या करेंगे, आप क्या बदलाव लाएंगे। किसी का एम्स में इलाज कराना है, कुछ मत करिए, जाके उसका नंबर लगवाइए। किसी बच्चे को ज़रूरत है पढ़ाई की, जो योजना है सरकारी उसका लाभ दिलाइए। कैसे नहीं जुड़ेगा कोई आपसे? मैं जुड़ गया आपसे। आज से पहले आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे। बिल्कुल नहीं। आज से अब आप हमारे दोस्त हो जाएंगे। यानी कि चुनाव जीता जा सकता है? एकदम जीता जा सकता है। जीते हैं लोग, पहली बार वो जीते होंगे तो वो ऐसा पर्सनालिटी तो नहीं रहा होगा उनका। वो सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए, और वो अभी देखिए वो खुद को जनता का सेवक लिखते हैं, विधायक लिखते ही नहीं अपने को। अच्छा, कुचाय कोट की राजनीति को अगर देखा जाए, ठीक है, तो पप्पू पांडे को अगर साइड लाइन पे रख दिया जाए, तो आपके नज़र में ऐसा कौन सा नेता नज़र आ रहा है जो कि मतलब उनको क्रॉस कर सकता है? यही तो कह रहा हूँ कि नहीं नज़र आ रहा है। मैंने बोला भी तो यही है, यही तो वायरल हुआ है। नहीं नज़र आ रहा है? कहाँ नज़र आ रहा है? आप कोई नाम बताइए, कोई नाम है? आप किसी के चयन में नहीं है। कुचाय कोट के लेके अभी तक अब मात्र गिनती के 50-55 दिन बचे हैं चुनाव में, और अभी तक कुचाय कोट विधानसभा में उनको साइड लाइन भी कर दो तो कोई प्रत्याशी नहीं है। कोई प्रत्याशी नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये सारी बातें तो हम लोग कर लिए, अब थोड़ा जान लेते हैं कि संजीव पांडे आखिर आते कहाँ से हैं। मेरा जो घर है वो पथरवा में, पथरवा है तमकुही विधानसभा, और वहाँ से हम लोग बचपन से नंद किशोर मिश्र एक विधायक, बेचारे नहीं कहूँगा मैं, मतलब उनकी ईमानदारी और निष्ठा पे वो लोग बहुत, तो हम लोग को भी प्राउड रहता है कि ऐसा विधायक हमारे यहाँ रहा। और जो आप कह रहे हैं, तो कभी 500 कभी 1000 ऐसे वोटों से हारते उनको देखा। निश्चित तौर पे पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन एक जनाधार है, तो उसी विधानसभा से आता हूँ और उनको देख के मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। तो एक तो ये है, मेरा पढ़ाई मेरी गोरखपुर से हुई, इग्नू का सेंटर था मदन मोहन मालवीय, वहाँ से BCA किया मैंने, फिर लखनऊ गया, और फिर अब
परिवार मेरा लखनऊ ही रहता है। ये संजीव पांडे का बैकग्राउंड क्या है? मतलब बाबूजी भी मतलब रणनीतिकार वगैरह थे, पॉलिटिशियन वगैरह थे, या फिर बाबूजी किसान थे? नहीं, या फिर मेरे किसी- पापा मेरे बता दे रहा हूँ, मेरा जो ममहर है वो बलथरी है। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी वहीं की हैं। पापा मेरे कर्मचारी रहे आपके इसी ज़िले में, अच्छा। कुचायकोट में बहुत दिन तक रहे। उनका राजनीति से कोई वो नहीं है। मेरे घर में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नहीं है। मैंने आपको अपनी भी जर्नी बताई कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, संदीप पांडे जी, बेसिकली संदीप पांडे का मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन आज के डेट में सुमित भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझसे मिले और अगर वो बात जमती है मुझे, 1.5 साल वो होमवर्क करे। अब मैंने अब तो 4 साल 11 महीना घटा के 1.5 साल पे लाया हूँ। 1.5 साल, यानी कि 18 महीने। हाँ, 18 महीना वो होमवर्क करे और मैं जो बात कह रहा हूँ वो पूरा सिस्टम है, उसको फॉलो करे। सुमित भाई, मैं अब आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो लोग लास्ट में आके ये जो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाते हैं ना, ये ना करके अगर वो पहले से तैयारी करें तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि एक अल्टो कार से घूम के भी वो चुनाव जीत जाएगा। बस उसको। ये संजीव पांडे मिलेंगे कहाँ जी? मेरा नंबर मैं बोल देता हूँ, 9415462994 है। स्क्रीन पे चला देंगे, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। और अगर आपके अंदर दिलेरी है, जो आपके अंदर दिख रही है मुझे, और आप जैसा दिलेर, मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप विधानसभा चुनिए। चुनाव बीत जा रहा है, आप विधानसभा चुनिए और 18 महीना मुझे दीजिए। आप मेन फाइट में ना आ जाइएगा तो कहिएगा। आप हमें पॉलिटिशियन बना के ही मानेंगे क्या? फिर लोग बोलेगा कि जितना आवाज उठाता था ये केवल पॉलिटिक्स के लिए आप उठाता देखो, अब मनीष कश्यप का एग्जांपल ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाएं उस ऐसा खेमा बने। ये टफ, लेकिन राजनीति करना कोई गंदी चीज़ नहीं, गंदी अच्छी चीज चीज़ है। अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसा दिलेर व्यक्ति आना चाहिए। मनीष कश्यप आज देखिए, तो यहाँ पे सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर उसको, आप हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको लड़ना है, फाइट करना है, तो उसको अपने को फील्ड में लाना पड़ेगा, लोगों तक कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, उन्हीं से पूछ लो कि तुम्हारे विधानसभा में कितने बूथ हैं, उसको यही नहीं मालूम होगा। चुनाव लड़ने आ गया है ना। दूसरों को टारगेट मत करिए। अगर आपको सुमित की बराबरी करनी है तो सीखो। अगर आपके लेवल तक आना है मुझे, तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैं सुमित से ईर्ष्या करूं, सुमित को गाली दूं तो मैं बन जाऊंगा। ये नहीं हो सकता, किसी फील्ड में नहीं हो सकता। किसी फील्ड में नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि हमारे साथ चुनावी रणनीतिकार संजीव पांडे जी थे, और संजीव पांडे जी से हमने बातचीत किया। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली बार अगर आपके जहन में भी कोई सवाल चल रहा हो लिखिएगा, पूछ लेंगे फिर। धन्यवाद।